तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पूरे सीरीज के अंतिम लेक्चर तक पहुंचने के लिए। हाँ, मालूम है कि ये पूरी जर्नी है ना, थोड़ा सा मुश्किल रही होगी, लेकिन आपने कर दिखाया तो बधाई हो आपको उसके लिए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी बातें लास्ट में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, काउ ब्रीड नोन फॉर हाई मिल्क यील्ड कौन सी है चारों में से? तो देखो, चारों में से साहीवाल जो काउ ब्रीड है वो सबसे ज्यादा मिल्क यील्ड करती है, लगभग 15 से 20 लीटर पर डे, है ना। क्या है, 15, माफ कीजिएगा, 15 से 18 केजी ऑफ मिल्क पर डे, है ना। अदर ब्रीड ऑफ काउ जो है जैसे गंगोत्री, पहले इंडियन काउ ब्रीड की बात कर लेते हैं। जो साहीवाल है ना, एक इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ है जो ओरिजिनेट हुआ पंजाब से, है ना, जो प्रोड्यूस कर सकती है 15 से 18 केजी ऑफ मिल्क पर डे। गंगोत्री क्या है, एक इसको गंगेत्री भी कहते हैं, एक इंडिजिनस केटल ब्रीड ऑफ इंडिया है जिसका एवरेज डेली मिल्क यील्ड जो है वो लगभग 4 से 6 लीटर पर डे होता है, और लैक्टेशन पीरियड 150 से 250 डेज तक होता है। हरियाणा क्या है, एक मोस्ट प्रोमिनेंट डुअल पर्पस केटल ब्रीड ऑफ इंडो गेंगेटिक प्लेन है। The breed is mainly maintained for bullock production, as they are powerful work animal, or therefore more attention is paid in managing male cows, और वो प्रोड्यूस करती हैं 10 से 15 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। थरपकार एक ब्रीड ऑफ केटल है, ओरिजिनेट हुआ थरपकार डिस्ट्रिक्ट इन सिंध प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान में है अभी, और साथ में इंडिया में भी ये मिलता है, किधर, जैसलमेर के साइड में। इट इज अ डुअल पर्पज ब्रीड नोन फॉर बोथ इट्स मिल्किंग और ड्रॉट पोटेंशियल। एवरेज मिल्क की बात की जाए तो 8 से 10 लीटर पर डे, है ना। आपको क्या करना है, काउ ब्रीड का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है, और किधर मिलती है वो ध्यान में रखना है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अगला है तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट। क्या, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट एक प्रपोज्ड along with तीस्ता रिवर, साइड ऑफ द प्रोजेक्ट लाई, है ना, वो साइड जो है कहाँ पे लाई करता है? करेक्ट जवाब है वेस्ट बंगाल में लाई करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है जो कि तीस्ता रिवर में बना हुआ है। डैम इज लोकेटेड एट रामडी बाजार, कालीपोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। प्रोजेक्ट हैज एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 132 मेगावाट एंड वाज कमीशन कब? 2013 में। प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड बाय एनएचपीसी, मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। डैम्स है, लिस्ट है, मैच करना है। फर्क का सबको पता है, वेस्ट बंगाल में है, पहले का वन हो गया, तो पहले का वन हुआ तो बी और सी तो गया। घाट प्रभा है ना, चंद्र प्रभा आपको पता है कर्नाटका में है। और हीराकुंड की अगर हम बात करें तो हीराकुंड आपको मिल जाएगा उड़ीसा में, और काकरा पार जो है गुजरात में आपको होगा। तो 14-23 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। एंड बताया ही था आपको क्या रखना है, लोकेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने देखा जो यूपीपीएससी पूछता है, क्वेश्चन बेस्ड ही पूछता है। दैट्स वाई हम सॉरी, लोकेशन बेस्ड ही पूछता है, दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन लोकेशन। अगला है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, फिर से देखो, और ये क्या है, रिवर्स, है ना, किस रिवर पे है? तो इदुक्की कहाँ पे मिल जाएगा आपको? केरला में, जो कि पेरियार रिवर पे है। माता टीला आपको बेतवा रिवर में मिल जाएगा, ऑलरेडी हमने किसी क्वेश्चन में देखा है। नागार्जुना सागर आपको कृष्णा रिवर में मिल जाएगा, और पोचम पार्ट जो है वो गोदावरी रिवर में मिल जाएगा। तो 4132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4132 किधर है? ऑप्शन सी। अब इसका लोकेशन भी देखना है। ये तो आपको पता चल गया कहाँ पे है, केरला में है। दूसरा, माता टीला बेतवा जो है वो कहाँ पे है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और नागार्जुना की बात करें तो कृष्णा रिवर पे है, जो कि लोकेटेड है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। और पोचम पार्ट जो है एक गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड है ना। और ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में सिचुएटेड है, ठीक है। तो किस रिवर पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट में पड़ता है, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर, और साथ में स्टेट। अगला है, एक मार्क क्या है, सबको पता है, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है क्वालिटी सर्टिफिकेशन, है ना। क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया इंश्योर करता है एडहेरेंस टू अप्रूवल स्टैंडर्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग और इंस्पेक्शन। ये गवर्न किया जाता है बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937। एक मार्क कवर करता है 224 कम्युनिटी, जिसमें पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल, फ्रूट्स, मेंटेनिंग एंड और भी बहुत सारी चीजें शामिल है, मेंटेनिंग क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी इन दी मार्केट। अगला है दी गार्लैंड कनाल सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय। तो सही जवाब है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। दिनेश जे दस्तूर, है ना, दस्तूर, इनके द्वारा प्रपोज किया था गार्लैंड कनाल सिस्टम, जिसमें दो टाइप के कनाल सिस्टम थे। एक था हिमालयन कैचमेंट कनाल अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, और दूसरा था सेंट्रल डेक्कन और साउदर्न प्लेटू कनाल इन सर्कलिंग द साउदर्न और सेंट्रल प्लेटू रीजन्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका? तो दक्षिण गंगोत्री आपको पता है, अंटार्कटिका में हमारा क्या है, एक मिशन है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा,
नागार्जुना सागर अभी हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, भी नहीं होगा। साइलेंट वैली क्या है, एक नेशनल पार्क है, कहाँ, केरला में। और एक जवाब क्या बचा, तेलुगु गंगा क्या है, एक ज्वाइंट वेंचर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोल रहा। हाँ, एक ज्वाइंट वेंचर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है तेलुगु गंगा, जो प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर टू चेन्नई सिटी इन तमिलनाडु। सोर्स ऑफ द वाटर क्या है, कृष्णा रिवर है, जो फ्लो करता है तीनों स्टेट से। प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 408 किलोमीटर लॉन्ग कनाल फ्रॉम श्री साइलम रिजर्वायर टू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बॉर्डर विद 4 बैलेंसिंग रिजर्वायर। इतना याद नहीं होगा तो बस ये इनका लोकेशन ध्यान में रखो। दक्षिण गंगोत्री क्या है, इंडियन रिसर्च स्टेशन है, कहाँ, अंटार्कटिका में। नागार्जुना सागर की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, कृष्णा रिवर पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। साइलेंट वैली क्या है, नेशनल पार्क है, केरला में, बता दिया था ऑलरेडी सारा कुछ। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया क्या है, पॉन्ड है, तालाब। बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन आर सीजनल। बिल्कुल सीजनल है वो, है ना, बारिश के टाइम पे होती है, बाकी टाइम पे बहुत ही कम फ्लो करती है, सूख जाती है। दैट्स द रीजन जो मेजर इरिगेशन का सोर्स है वो है पॉन्ड्स। तो असर्शन भी सही है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, वही बोल रहा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए। ए का मतलब रीजन भी सही है, सेक्शन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन उसको। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो मिदनापुर कनाल जो है वो कांसबती रिवर कसाई पे है, लोकेटेड है, या फिर तवा प्रोजेक्ट जो है, कृष्णा रिवर नहीं, तवा प्रोजेक्ट जो है एक नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, तवा रिवर, उस पे लोकेटेड है, ना कि कृष्णा रिवर पे। तो ये तो गलत हो गया, पहला सही है, तो बाकी तीनों सही होगा। तो हमें क्या करना है, सही भी देखना है कि मेत्तूर डैम कहाँ पे, कावेरी रिवर पे, उकाई प्रोजेक्ट कहाँ पे, तापी रिवर पे, और मेदिनीपुर कनाल कहाँ पे, कंगसबत्ती रिवर, जो जिसका नाम कसई भी है, उस पर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है, मैंने बताया, क्योंकि तवा प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऑन दी तवा रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की, ना कि कृष्णा रिवर की। और बाकी तीनों के तीनों सही है, मैंने बता ही दिया। अच्छा, उनका लोकेशन देख लो, क्या मिदनापुर वेस्ट बंगाल में है, मेत्तूर डैम कावेरी रिवर तमिलनाडु में है, और तापी रिवर गुजरात में, उकई प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला है कर्नाल बंड क्या है, एक डिजीज है, किसके लिए, चारों में से। तो करेक्ट जवाब है वीट का एक डिजीज है कर्नाल बंड। क्या है, फंगल डिजीज है वीट का, कॉज्ड बाय द फंगस टिलेटिया इंडिका। कर्नाल बंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट इल्ड लॉसेस। द फंगस प्रोड्यूस करता है ब्लैक स्पोर, जो कि विजिबल होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वीट कर्नल्स, और दीज स्पोर कैन कंटामिनेट वीट फ्लोर एंड अदर वीट प्रोडक्ट्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है, तो राइस, ग्रीन हेयर नहीं, ग्रीन हेयर जो है बाजरा में पाया जाता है एक बीमारी, ठीक है, ना कि राइस में। तो यही पहला ही गलत हो जाएगा, हमसे पूछा था नॉट करेक्टली मैच। और बाकी बाजरा में इगोर नाम की बीमारी पाई जाती है, और पी में पाउडरी मिल्ड्यू पाया जाता है, और ग्राम में विल्ट नामक बीमारी पाई जाती है। तो होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया, पहला ही गलत है। तो ग्रीन हेयर एक्चुअली अफेक्ट बाजरा नॉट राइस, कॉजिंग अ कंडीशन नोन एज ग्रीन ईयर डिजीज। और ये डिजीज अफेक्ट करता है इनफ्लोरेसिंग ईयर्स ऑफ द बाजरा प्लांट्स, लीडिंग टू सिम्टम्स जैसे कि स्टंट ग्रोथ, येलोइंग कलर्स, क्लोरोसिस और फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग ईयर्स। इट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द वेरियस रीजन वेयर बाजरा इज कल्टिवेटेड। क्या, ग्रीन ईयर, होपफुली ध्यान में रहेगा आपको। ड्वार्फिंग जीन क्या है, तो देखो एक जापानीज है ना, कुछ तो बीमारी है, नॉरिन 10 से रिलेटेड है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जापानीज वीट वैरायटी है जो कंटेन करता है ड्वार्फिंग जीन, जो इंट्रोड्यूस किया था इनटू वीट वैरायटी 1960s एज पार्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ड्वार्फिंग जीन है उसको RST1 एंड RST2 के नाम से भी जाना जाता है, कॉज करता है वीट प्लांट को टू ग्रो शॉर्टर, है ना, तो इसलिए इसका ड्वार्फिंग जीन नाम पड़ा, विच मेक्स देम इजियर टू हार्वेस्ट और लेस ससेप्टेबल टू लॉजिंग। अगला है बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम का बेनिफिशियरी देखो है महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन में कहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश, MP, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश कहाँ से आ गया, उड़ीसा नहीं, MP, गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरदार सरोवर क्या है, एक प्रोजेक्ट है, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट, जिसका बेनिफिट शेयर किया जाएगा इन चारों स्टेट में। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करता है बिल्डिंग अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम, कहाँ पे, नर्मदा रिवर पे, नियर वाडगाम इन गुजरात। प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन और फ्लड प्रोटेक्शन टू दी बेनिफिशियरी स्टेट। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक सोशल मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था 1985 में, अपोज करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑन दी नर्मदा रिवर, जो फ्लो करता है थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन इंडिया। Movement is led by the native tribals
फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो कि कंसर्न है अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इकोलॉजिकल डैमेज और सोशल इंजस्टिस जो ये डैम प्रोजेक्ट कॉज करेगा। मेजर डैम प्रोजेक्ट जो अपोज किया गया भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर डैम गुजरात में, नर्मदा सागर डैम मध्य प्रदेश में और महेश्वर डैम कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हमने इस पूरे सीरीज का यहाँ पे अंत कर दिया है। होपफुली आपने एक एक क्वेश्चन पूरे सीरीज में जितने भी बताए गए समझाए गए वो एकदम अच्छे से क्लियर होंगे, और जो हमारा मेन पर्पस था इस पूरे सीरीज को स्टार्ट करने का, आपका प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन हो पाए वो भी कंप्लीट हुआ होगा। तो इसी उम्मीद में कि आपने बेहतर तरीके से इसको यूटिलाइज किया होगा पूरे कोर्स को। तो इस लेक्चर में इतना ही। अभी तक पूरे इस चैनल पे हमने पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक और इकोनॉमी ये चारों के चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट यूपी पीवाईक्यू जितने भी आज तक पूछे हैं 1992 से 2024 तक, 2023 और 24 का आई थिंक इंक्लूडेड नहीं है, उसको मैं अलग से बना दूंगा, है ना, और इसी सीरीज में ऐड कर दूंगा। और 2025 का भी अभी पेपर होने वाला है तो वो भी इंक्लूड कर दूंगा। वही सोच रहा है कि वो पेपर हो जाए तो इंक्लूड कर दूँ तीनों साल बाद। तो इस सीरीज में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो ये सीरीज, है ना, अगर आपको पसंद आया हो, किसी टाइप का आपका फीडबैक हो, तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, इवन टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव वे में, है ना। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर अगले किसी सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन कोड तो सुनते जाइए। आज के लिए है कि यू मे हैव टू फाइट अ बेटल मोर देन वंस इट टू विन इट। तो कभी कभार क्या होता है, किसी एक ही चीज को अचीव करने के लिए हमें एक से ज़्यादा फाइट लड़नी पड़ सकती है, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लग सकता है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए और अगले अटेम्प्ट में, अगले फाइट के लिए और जोरों शोरों से और जोश के साथ अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को रखें, है ना। यही एक सिंपल सा मंत्र है जो आपको लॉन्ग रन पे पूरी लाइफ में, लाइफ लॉन्ग बेटल्स बहुत सारे आएंगे और उनको जीतने में मदद करेगा। क्या कि कभी कभार एक प्रयास से एफर्ट वो कंप्लीट नहीं होता, दूसरा प्रयास करने में हिचकिचाइए नहीं, है ना, कोताही मत बरतिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक से ज़्यादा फाइट अगर ज़रूरत पड़े तो लड़ते रहिए।